हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं दिसंबर के महीने में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी सूर्य राशि क्या होगी और आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति किस प्रकार की होगी। दिसंबर में जन्म लिए हुए जातक किस प्रकार लोकप्रिय होते हैं और किस प्रकार उनकी ख्याति देश विदेश में फैल जाती है कि वो भारत रत्न कहलाते हैं, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। दिसंबर में जन्म लिए हुए जातकों के लिए कौन सा रंग भाग्यशाली है, लकी है, और कौन से नंबर उनके लिए लकी साबित होंगे। किन राशियों के साथ में यदि वो मित्रता करें, संबंध करें, पार्टनरशिप करें या फिर विवाह आदि संबंधों में अपने जीवन की शुरुआत करें तो कौन सी राशियां दिसंबर में जन्म लिए हुए जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी, इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बतलाएंगे कि भारत और भारत के बाहर किन महान विभूतियों का जन्म दिसंबर के ही महीने में हुआ। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं दिसंबर में जन्म लिए हुए जातकों की सूर्य राशि क्या होती है। दिसंबर का महीना वैसे तो पूर्णतः धनु राशि का महीना कहा जाता है। इसकी शुरुआत 21 नवंबर से ही हो जाती है। प्रारंभ का एक सप्ताह वृश्चिक और धनु का संधि काल कहा जाता है। उसके बाद लगभग पूरा महीना, लगभग 20 दिसंबर तक की अवधि धनु राशि की होती है। इसके बाद धनु मकर के साथ संधि करता है। तो वृश्चिक, धनु और मकर, ये तीनों का संयोग नवंबर दिसंबर में प्राप्त होता है, लेकिन अधिकांशतः लगभग 23 से 25 दिन की अवधि मुख्यतः दिसंबर के महीने में जन्म लिए हुए जातकों की जन्म राशि धनु राशि ही होती है। शिक्षा का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, कला का हो, सिनेमा, पेंटिंग, संगीत, किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, दिसंबर में जन्म लिए हुए जातक अपना एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखना चाहें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म दिसंबर महीने की 25 तारीख को हुआ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यशस्वी स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ। संगीत के क्षेत्र में अद्भुत गायन प्रस्तुत करने वाले मोहम्मद रफी साहब का भी जन्म दिसंबर के ही महीने में हुआ है। और वर्तमान में योग गुरु कहे जाने वाले स्वामी रामदेव जी भी दिसंबर महीने में ही जन्म प्राप्त किए हैं। भारतीय सिनेमा अथवा बॉलीवुड की बात यदि हम करते हैं तो दिलीप कुमार साहब का जन्म, धर्मेंद्र का जन्म, आधुनिक संदर्भ में देखें तो अनिल कपूर का जन्म, सलमान खान, जॉन अब्राहम इत्यादि सिने कलाकारों का जन्म भी दिसंबर के ही महीने में हुआ है। राजनीतिज्ञों की बात करें तो भारत के 2 राष्ट्रपति का भी जन्म दिसंबर के ही महीने में हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रणब दा जी का जन्म भी दिसंबर के ही महीने में हुआ है। भारत के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा साहब का जन्म दिसंबर के महीने में हुआ। लंबे समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा रही और अपने आत्मा की आवाज सुनकर के प्रधानमंत्री जैसे महनीय पद को भी तिरस्कृत करने वाली भारतीय राजनीति की सिरमौर सोनिया गांधी जी का भी जन्म दिसंबर के ही महीने में हुआ। दिवंगत पुण्यात्मा अरुण जेटली जी का भी जन्म दिसंबर के महीने में हुआ। मनोहर पर्रिकर जी, जो गोवा के मुख्यमंत्री थे, बाद में भारत के रक्षा मंत्री भी बने, उनका भी जन्म दिसंबर के महीने में हुआ। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन साहब का भी जन्म दिसंबर के ही महीने में हुआ था। सिखों के महान गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का अवतार भी दिसंबर के ही महीने में हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि महान विभूतियां अक्सर दिसंबर के ही महीने में जन्म लेती हैं। दिसंबर के महीने में बहुत कम लोग जन्म लेते हैं और जो जन्म लेते हैं वो महान बनते हैं। अनुक्रम में यदि देखें तो दिसंबर में जन्म लेने वाले जातक का क्रम 366वें नंबर पर आता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार भी दिसंबर के महीने में हर महीनों के अपेक्षा औसतन कम जन्म होता है। जन्म दर दिसंबर का बहुत ही कम होता है और जिसका जन्म होता है दिसंबर में वह अंक विज्ञान के अनुसार, सूर्य राशि के अनुसार, सूर्य ग्रह के अनुसार महान होता है, सर्वविध सफलता को प्राप्त करता है। जीवन में नाना प्रकार की विसंगतियों के होने के बावजूद भी वह अवश्य में वह सिद्ध होता है, सफल होता है। दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले जातक बहुधा सत्यवादी होते हैं। सच बोलने के लिए वह कुछ भी कर गुजरेंगे, भले ही उनका नुकसान हो रहा हो, लेकिन वो सच बोलेंगे ही। और उनके इस स्वभाव के कारण अनजाने शत्रु और गुप्त शत्रु दिसंबर में जन्म लिए हुए जातकों के बहुतायत हो जाते हैं। जहां भी ये जाते हैं
इनकी शत्रुता बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारी बात जो कुछ भी है वो मुंह पे कह देते हैं और स्पष्टवादिता इनकी समाज में इनके दोष के रूप में जानी जाने लगती है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य भी हो तो ये बोलेंगे, अंधे को प्रत्यक्षतः ये अंधा ही कहेंगे, सूरदास नहीं कह सकते। इसके कारण इनके अधिकांशतः शत्रु हो जाते हैं। इनके व्यवहार की बात करें तो इनके मन में विचार बहुत जल्दी पैदा होते हैं, बहुतायत विचार इनके अंदर पैदा होते हैं और ये अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते। यदि दो लोग बात कर रहे हैं, इनके मन में अचानक उन विषयों से संबंधित कोई विचार आया तो ये बीच में ही कूद पड़ेंगे। इसके कारण भी इनकी बहुत से लोगों से बनती नहीं है। ये कभी किसी की क्षति नहीं करते, कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, दूसरों की भलाई करने में अपना नुकसान कर बैठते हैं। इनके जीवन में स्थायित्व का सर्वथा अभाव देखा जाता है। इनकी स्थिरता और एक निष्ठता अक्सर इनके स्वाभिमान के कारण प्रभावित हो जाती है और ये अपनी आजीविका में, अपने कार्य व्यवसाय में और अपने निजी जीवन में बदलाव करते रहते हैं। चाहे वह मोहम्मद रफी साहब का जीवन हो, चाहे वह महामना मदन मोहन मालवीय जी का जीवन हो, आप उनके जीवन का अध्ययन करें। यशःकाई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का आप अध्ययन करें तो इनके जीवन में अक्सर बड़े परिवर्तन देखने को प्राप्त होते हैं। इनका निजी जीवन, वैवाहिक जीवन भी काफी हद तक प्रभावित होता है। बहुतायत लोगों के या तो निजी जीवन में विवाद रहता है या वो विवाह ही नहीं करते। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली, सलमान खान की कुंडली, अन्य ऐसे उदाहरण आपको दिसंबर में जन्म लिए हुए जातकों के मिल जाएंगे जिनके विवाह और वैवाहिक जीवन में या तो अड़चन आई है या फिर उनका वैवाहिक जीवन मधुर नहीं रहा या उन्होंने विवाह किया ही नहीं। ये अपने मन में कोई भी बात पाल करके नहीं रखते और समय आने पर सभी बातों का सटीक जवाब जरूर देते हैं। कभी किसी से उलझते नहीं, लड़ते नहीं, बड़े मधुर संबंध होते हैं और इनकी मधुर संबंध अपने विरोधियों से भी हो जाते हैं, क्योंकि ये कभी भी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और जिनेवा में भारत के विचारों को प्रस्तुत करने की जब बात आई तो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिनेवा में भेजा था भारत के पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए। तो दिसंबर में जन्म लिए हुए जातक बहुधा अपने विरोधी पक्ष के साथ भी अद्भुत मित्रता रखते हैं, उनके हृदय में स्थान बना करके रखते हैं, इनकी विश्वसनीयता बरकरार रहती है। दिसंबर में जन्म लिए महामना के व्यक्तित्व की यह बात सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि गुलाम भारत में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सर्वाधिक भूमि का दान महामना मदन मोहन मालवीय जी को प्राप्त हुआ और न केवल इतना ही, 4 फरवरी 1916 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया। तो दिसंबर में जन्म लिए हुए जातक अद्भुत प्रतिभा के धनी होते हैं। विरोधियों को भी कैसे झुका लिया जाए यह कला उनमें होती है। ऐसे जातक स्वयं के संसाधनों से, स्वयं के उपायों से, स्वयं के युक्ति संगत प्रयासों से धन धान्य की अभिवृद्धि अपने जीवन में कर लेते हैं। जीवन के सारे सुख, सारे संसाधन, सारी सुविधाएं इन्हें अपने जीवन में प्राप्त होती हैं और इनका जीवन दूसरे के लिए एक मार्ग तय करता है। शायद ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि महाजनों ये न गतः सपंथाः। ऐसी श्रेष्ठ आर्थिक स्थिति, ऐसी श्रेष्ठ सामाजिक स्थिति, ऐसी श्रेष्ठ व्यावहारिक स्थिति इनकी होती है कि ये समाज में एक प्रतिदर्श के रूप में स्थापित होते हैं। इनके विवाह के लिए, इनकी मित्रता के लिए या इनके व्यापार में साझेदारी के लिए 4 राशियां बहुत ही अनुकूल होती हैं। धनु, सिंह, मेष और मिथुन, ये 4 राशियां इनके लिए बहुत अनुकूल होती हैं, जिनमें मिथुन राशि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है दिसंबर में जन्म लिए हुए जातकों के संदर्भ में। मिथुन राशि के जातकों के साथ यदि दिसंबर में जन्म लिए हुए जातकों का विवाह होता है, साझेदारी का कार्य होता है, मित्रता होती है, व्यवसाय का आरंभ होता है या किसी भी दृढ़ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, बड़े उद्देश्य की, बड़े लक्ष्य के निर्धारण के लिए, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी कार्य व्यवसाय का आरंभ होता है तो वह निश्चित ही
शीर्ष को प्राप्त होता है, दीर्घजीवी होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। दिसंबर में जन्म लिए हुए जातकों के लिए जो लकी रंग है वह है पीला, भूरा, लाल और बैंगनी। पीला इसलिए क्योंकि यह धनु राशि से प्रभावित है। लाल इसलिए क्योंकि ये बड़े उत्साही होते हैं और बड़े कर्मठ होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। और भूरा और बैंगनी इनके लिए मध्यम वर्ण कहे जाते हैं, मध्यम रंग कहे जाते हैं। भूरा और बैंगनी रंग वैसे तो बहुत ज्यादा प्रयोग में आते भी नहीं हैं, लेकिन इनके लिए सौभाग्यशाली रंग है। तो पीला, लाल, भूरा और बैंगनी रंग यदि दिसंबर में जन्म लिए हुए जातक अपनी जीवनचर्या में अपना लेते हैं तो उनके कार्य व्यवसाय के लिए, उनके वाहन आदि के रंग के लिए, उनके भवन आदि के रंगों के लिए बड़ा ही उपयुक्त माना जाता है और यह भाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। अंक विज्ञान के अनुसार 1 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर, ये 3 जो नंबर हैं 1, 3 और 8, दिसंबर में जन्म लिए हुए जातकों के लिए भाग्यशाली अंक होते हैं। इन्हीं मूलांकों का प्रयोग इन्हें अपने सभी प्रकार के उन स्थलों पर करना चाहिए जिनका संबंध अंकों से होता है। चलते चलते बहुत ही महत्वपूर्ण बात दिसंबर में जन्म लिए हुए जातकों के लिए मैं बतला दूं कि ये स्वास्थ्य के प्रति बड़े ही बेपरवाह होते हैं। सर्दी और गर्मी इन्हें कभी सताती नहीं क्योंकि ये अपने जिद के बड़े पक्के होते हैं, हठी होते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि ऐसे लोगों को हमेशा कफ और कोल्ड की समस्या रहती है। कई संदर्भों में यह देखा गया है कि ऐसे जातक अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीज पाए जाते हैं। इसलिए ऐसे जातकों को हमेशा शीत और गर्म से परहेज करना चाहिए। इन्हें हमेशा समशीतोष्ण जलवायु में रहने की कोशिश करनी चाहिए और भोजन भी बहुत गर्म नहीं और बहुत ठंडा नहीं, जल भी ऐसा ही समशीतोष्ण ही लेना चाहिए। ऐसा करना इनके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। दिसंबर में जन्म लिए हुए जातकों के लिए जो शुभ रत्न है वह है पुखराज और पुखराज का उपरत्न है टोपाज। इसे सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में बृहस्पतिवार के दिन प्रातः 9 बजे के पहले धारण करना चाहिए। इससे इनका सौभाग्य और इनके कार्य व्यवसाय में अभिवृद्धि होती है। सोना पहनना और पीले रंग के कपड़े पहनना इनके सौभाग्य को बढ़ाता है। तो स्वर्ण आभूषण दिसंबर में जन्म लिए हुए जातकों को अवश्य धारण करना चाहिए। तो दर्शकों, आशा करता हूं आज का यह कार्यक्रम आपके लिए ज्ञानप्रद रहा होगा। आपका जन्म किस महीने में हुआ है और दिसंबर महीने में किस तारीख को जन्म लिए हुए जातक का क्या होता है भविष्य, कैसी होती है उनकी दिनचर्या, कैसा होता है उनका व्यवसाय, यह जानने के लिए आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात मैं आपसे कमेंट में और पूछना चाहता हूं कि आप ज्योतिष, अध्यात्म, अंक विज्ञान, हस्तरेखा, वास्तु, सामुद्रिक शास्त्र, इन विषयों से संबंधित कौन से कार्यक्रम देखना चाहते हैं, इसे आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि इन विषयों में आपकी अभिरुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इन कार्यक्रमों की सूचना मिलती रहे। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए, पुनः मिलेंगे आपसे। जय श्री कृष्ण।